नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट एंड लोक संवेदना दस्तक का राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आर के हरियाले जी से। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी शिक्षा का जो समय है, अभी आने वाले कुछ दिनों बाद स्कूल चालू हो जाएंगी और इस शिक्षा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम ज़्यादातर देखते हैं ग्रामीण परिवेश में शिक्षा की स्थिति कहीं ना कहीं हमें एक कमज़ोर दिखाई देती है। और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय में हम जानना चाहेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू सर। सर आपका परिचय बता दें। मैं डॉक्टर आर के हरियाले और मैं ग्राम अजनास में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, हम बात करेंगे जो शिक्षा का जो स्थिति है वर्तमान में, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, अब इस बारे में थोड़ा आप बताएं। आज के आधुनिक समय में हर किसी के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा एक अति आवश्यकता है। शिक्षा हमें टेक्निकल सिस्टम और सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। आज शिक्षा हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यकता है। इससे हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अपन कोई सी भी अच्छी फील्ड में अपना जीवन बना सकते हैं। मतलब नई पीढ़ियों में आज शिक्षा हमें जो अच्छी उच्च शिक्षा लेके बहुत विभिन्न अच्छी पद लेके आज नौकरियां कर सकते हैं, क्योंकि आज का जीवन बहुत आधुनिक है। इसके लिए शिक्षा बहुत ही अति आवश्यकता है। अच्छा, आपने देखा होगा, आप भी सोशल वर्क भी करते हैं, बहुत से सामाजिक काम देखते हैं। आप एक सामाजिक संगठन जो एनजीओ का भी काम करते हैं। जी सर। आप बताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है, उसको किस तरह से उसको बढ़ाया जाए और किस तरह से ध्यान देना चाहिए? सर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर, बहुत सारे कारण हैं उसके, और मेन कारण मुझे ये लगता है शिक्षा का स्तर गिरने का कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो बच्चों को प्रॉपर स्कूल नहीं भेज पाते, जो रूटीन में भेजना चाहिए उनको, उनका होमवर्क चेक नहीं करते, बच्चे घर पढ़ाई नहीं करते हैं। उसके कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं और पेरेंट्स उन पर ना ही उनके तरफ ध्यान दिया जाता है। इसके कारण शिक्षा का स्तर सर आज के समय में बहुत गिर रहा है कई ग्रामीणों में। उसके लिए गवर्नमेंट तो बहुत प्रयास कर रही है, पर अपने पेरेंट्स उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? जो पालक है बच्चों को देखते हैं, या पालक के अलावा माता पिता है, इन लोगों को क्या मुहिम चलानी चाहिए, किस तरह से उन पर ध्यान देना चाहिए? इन लोगों को सर है ना, बच्चों को एक तो प्रतिदिन नियमित स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल की मॉनिटरिंग करना चाहिए इन्हें जाके कि टीचर व्यवस्थित पढ़ा रहे हैं कि नहीं, अपना बच्चा प्रॉपर समय पे आ रहा है कि नहीं स्कूल, ये देखना चाहिए। घर उनको बच्चों को पढ़ाने बिठाना चाहिए, तो इससे शिक्षा का स्तर सुधर सकता है सर। अच्छा, और अभी हम देखते हैं जो एक शिक्षा तो सब पढ़ाई में ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे नहीं देते हैं, वो माँ बाप और पालकों को ध्यान देना विशेषकर आप जो बता रहे हैं। जी सर। और दूसरी बात है, आप देखते हैं कहीं क्षेत्रों में आप देखते हैं कि यार पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, वो सभी का उद्देश्य होता है कि सरकारी नौकरी हो। अब सरकारी नौकरी के अलावा भी शिक्षा किन क्षेत्रों में काम आती है? सर, पढ़ाई करना मतलब शिक्षा प्राप्त करना और सबकी नौकरी लग जाए गवर्नमेंट, ये संभव नहीं है। तो पढ़ाई आपको करना ही है, ये अनिवार्य है। इससे गरीब वर्ग कोई भी हुआ, गरीब हुआ अमीर हुआ, सबको पढ़ना चाहिए। तो उससे अपन अपना पर्सनल एक उद्योग चला सकते हैं, कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं सर। इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन इलेक्ट्रॉनिक की ओर चल जा सकते हैं। आज का जीवन बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति जा रहा है। अब देख लो, छोटा बच्चा आज मोबाइल से पढ़ रहा है, कंप्यूटराइज हो रही सारी चीज़ें, तो अपन उस फील्ड में अपना बिजनेस बना सकते हैं। या गाँव पर अपन कोई सा भी छोटा बिजनेस, चाहे अपन किराना दुकान खोल सकते हैं, छोटे से लेके बड़ा। अगर पढ़ा होगा बालक तो वो अपना बिजनेस, उसे अच्छा और बुरे का फ़र्क पता चलेगा, तो वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है, अपना धंधा कर सकता है। पहली बात तो इसीलिए शिक्षा सबको प्राप्त करना चाहिए, जो और गवर्नमेंट नौकरी की तरह सबको नहीं भागना चाहिए। मतलब भागो, पर अगर नहीं मिले एक समय के बाद अपना खुद का अपन बिजनेस कर सकते हैं। वो भी शर्त है कि अपन पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं सर, तो अपन वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और बच्चा कहीं बीच में ही मतलब वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। इसी के कारण मेरा कहना है कि जो नए युवा जो पढ़ रहे हैं और जिनकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग रही है, उन्हें खुद को अपना पर्सनल बिजनेस भी शुरू कर देना चाहिए। हाँ, जैसे अभी तक बहुत से जो स्वरोजगार है, सरकार की स्कीम चलती है स्वरोजगार। जी बिल्कुल सर, है ना, बहुत से लोन मिलते हैं। चाहे उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल रिपेयरिंग आप बता रहे हैं, बिल्कुल टीवी है, एसी कूलर है, फ्रिज है, हाँ, इन पे बिल्कुल। और गवर्नमेंट तो सर इसके लिए बहुत सारी मुहिम चला रही है। तो इसीलिए अपने को भी हाथ बटा के और पढ़ना चाहिए और पेरेंट्स को भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को।
जी सर। तो इसके लिए जैसे हम एक गांव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ऐसी मुहिम जो सामाजिक संगठन है और भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो सरकार की एजुकेशन की स्कीमों को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या किस तरह की पहल करना चाहिए? देखिए सर, एक तो अपने को खुद को जाके गरीब वर्ग की जो है उनमें जाके अपने को वहाँ बच्चों को खुद पढ़ाना चाहिए, है ना, समय निकाल के, और कोई संस्था से जुड़ के अपन उन मुहिमों को और पंचायतों से जुड़ के उन मुहिमों को अपन उस गांव या कस्बे तक ले जाके उन्हें जागरूक करके और अपन उनको जागरूकता ला के उनको करवा सकते हैं सर ये चीज़ें। तो इसके लिए तो जरूरी है कि जो सोशल वर्क है, सामाजिक संगठन है, कार्यकर्ता, उनको मुहिम चलानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल गांव में बिल्कुल। अब देखते हैं कि बहुत से लोग मजदूरी करते हैं। जी सर। गरीब वर्ग को ज़्यादातर मजदूरी पर निर्भर है, तो वो समय मिल नहीं पाता है ना, और फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जागरूकता की कमी के कारण। तो वो जरूरी होता है एक तरह से। बिल्कुल सर, जागरूकता ही तो मेन है। अब ये जागरूकता एक आदमी से तो नहीं आएगी सर, इसके लिए मुहिम चलानी पड़ेगी आपको, और कोई भी संस्था से आप जुड़ के एक इंडिविजुअल आप उनको कैंपेन कर सकते हैं। उसके लिए आप उनको चौपाल टाइप बैठ के उनको ग्रामीणों में समझा सकते हैं कि शिक्षा को आप ये चीज़ें करके अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अपन उनको मूवी दिखा सकते हैं, उनको अखबार पढ़ा सकते हैं सर, उनको बहुत सारी चीज़ें। आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि अपन उनको वो चीज़ें बता के, क्या है, आज शिक्षा के अभाव में बहुत सारी चीज़ें गरीब वर्ग को समस्या झेलना पड़ रही है सर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उन तक नहीं पहुंच पाती, जो सरकार दे रही है, तो उनके लिए वो चीज़ें मुहिम पहुंचाना चाहिए और वो चलाना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूं सर अधिक से अधिक कि उन गरीब वर्गों में, उन गरीब बस्तियों में वो चीज़ें पहुँचे और समाज आगे बढ़े। अच्छा। यस सर। तो और ये बहुत अच्छी बात है शिक्षा को लेकर आप बता रहे थे। इसमें आप आने वाले जो बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं आने वाले जो पीढ़ी है, जो पढ़ाई कर रही, जो नए बच्चे हैं, उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बहुत मन लगा के पढ़ें और अपना एक गोल निश्चित करें। जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक अपन आगे नहीं पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सर उसके लिए आपको उस लेवल का पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। आपको इंजीनियर बनना है, क्योंकि आज कंपटीशन इतना है, बहुत ज़्यादा है सर कंपटीशन। अगर अपन सोचे कि मैं मजदूरी भी कर लूँ और मैं पढ़ाई भी कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। शिक्षा आपको बहुत एक संकल्पित होकर, एक समय निर्धारित करके, एक सब चीज़ छोड़ के, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी सब त्याग के आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ो, ये करना है। और मैं पालकों से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को प्रतिदिन नियमित स्कूल भेजें, व्यवस्थित उनको मॉनिटरिंग करें, स्कूल की जाके प्रिंसिपल से मिलें, उनसे पूछें कि पर्याप्त जो मध्याह्न भोजन है वो मिल पा रहा है कि नहीं, और प्रॉपर स्कूल सर टीचर आ रहे हैं कि नहीं, मेरा बच्चा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, और बच्चे को घर भी 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाएं। अगर पालक अनपढ़ है, उदाहरण के लिए उसे नहीं आता है कुछ, तो उसके सामने पढ़ा तो ले, बैठाए तो कि आप बैठ बेटा लिखो, आप 1 घंटे पढ़ाई करो मेरे सामने बैठ के, और उससे बोलो कि एक पेज मुझे लिख के दे, मैं देखूंगा। आपको नहीं आता पढ़ता है, पर वो लिखेगा, आप समझ तो आएगी कि सही लिख रहा है, कि मतलब अनाराम कुछ तो आपको समझ आएगा कि उसने लाइन में सही लिखा है। तो इससे बच्चे का माइंड की ग्रोथ होगी और बच्चा पढ़ने बैठेगा, और वो एक अलग ही अपना देश ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि सब बस ये नियम का पालन करें और शिक्षा को आगे ले जाए। तो ये थे डॉक्टर आर के हरियाले जी, जिन्होंने आप बताया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और गांव में शिक्षा व्यवस्था के लिए सामाजिक संगठन, सामाजिक एनजीओ और हर तरह से प्रयास होना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधार हो और बच्चे पढ़ाई की ओर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। माता पिता और पालकों को भी थोड़ा प्रेरणा और कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है गांव क्षेत्रों में। तो आप देख रहे थे डॉक्टर हरियाले जी को, और इसी तरह से आने वाले मोटिवेशनल वीडियो है और अलग तरीके से जो शिक्षा है, रोजगार है, अन्य प्रकार की जो जानकारी है जितनी हो सके हम कहीं ना कहीं प्रेरणादायक स्टोरी इंटरव्यू अब चलाते रहेंगे। आप बने रहें।